अच्छा जी, चैनल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मौसूल हो रहे थे, तो मैं एक वीडियो में उन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूँगा। तो इस हवाले से अगर एक बंदा है और उसने 2023 का रिटर्न जो है वो फ़ाइल नहीं किया, तो कानूनी तौर पे इस बंदे का नाम जो है वो जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है, एटीएल जिसको बोलते हैं, जो आप कह सकते हैं कि फाइलर्स की लिस्ट होती है कि कौन से लोग फाइलर्स हैं। तो ये जो लिस्ट होती है एफबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। इस लिस्ट के अंदर से आपका नाम जो है 28 फरवरी 2024 जो है उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी 2024 तक आपका जो नाम है उसमें एज अ फाइलर रहेगा। उसके बाद आपका नाम जो है उससे खारिज कर दिया जाएगा। अब इस में एक और जो है कंडीशन ये होती है कि 1 मार्च 2024 को एक नई लिस्ट जो है वो अपडेट की जाएगी। ठीक है, एफबीआई की वेबसाइट के ऊपर। और उसमें आपका जो नाम है एज अ नॉन फाइलर रहेगा। फाइलर आप नहीं रहेंगे। 1 मार्च को आपको नॉन फाइलर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ इससे रिलेटेड ये है कि अब 1 मार्च के बाद आपके जो भी टैक्सेस कटेंगे वो नॉन फाइलर वाले कटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप 1 मार्च के बाद अगर मिसाल के तौर पे हफ्ता बाद या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या अप्रैल के अंदर जाके अगर आप फाइलर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कुछ अर्सा आप नॉन फाइलर कट गुजारते हैं, फिर दोबारा आप 2023 का रिटर्न फाइल कर देते हैं 1000 रुपये लेट फीस के साथ, तो फिर आपके जो वो टैक्सीज अगर कोई कट जाते हैं इस पीरियड के दौरान में, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी अगर ख़रीदते हैं या कोई और मामला आप करते हैं जिसके ऊपर आपके टैक्सेस एक्स्ट्रा कट गए, या माहाना आपका बैंक प्रॉफिट आता है तो उसके ऊपर नॉन फाइलर वाले टैक्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नॉन फाइलर वाले टैक्स आपके कट जाएंगे, ये एफबीआर कभी भी रिफ़ंड नहीं आपको करेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये कानून के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का कि एक बंदा था, उसने 2022 का रिटर्न जो था वो फाइल नहीं किया और 2023 स्टार्ट हो गया। फिर 2023 के 28 फरवरी भी गुजर गई और उसके बाद मार्च भी गुजर गया और अप्रैल के अंदर जाके उस बंदे ने 1000 रुपये लेट फीस दे के तो 2022 का रिटर्न फाइल कर दिया। अब इस बंदे का जो बैंक प्रॉफिट आया ना जून 30 जून के ऊपर 2023 में, उसके ऊपर नॉन फाइलर का इसका 17,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स कट गया, क्योंकि सरकारी बैंक था। तो सरकारी बैंक को एक दफ़ा एटीएल में अब नॉन फाइलर आ गया, दोबारा उन्होंने अपडेट ही नहीं करना। ठीक है, जो प्राइवेट बैंक हैं वो तो अपडेट कर देते हैं, बट सरकारी बैंक जो है एक दफ़ा आपको नॉन फाइलर जब एफबीआई ने डिक्लेयर कर दिया तो उन्होंने नॉन फाइलर वाला आपका टैक्स काट लेना, चाहे 3 महीने गुजरे 4 महीने गुजरे। तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है हमें, चूँकि ये खुद एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का। फिर हम 17,000 जो है उसके लिए वो बंदा मेरे पास आया, फिर हमने कानून में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसको खोल के देखा, तो पता चला कि इस तरह अगर एक बंदा मतलब खुद से अपना रिटर्न जो है डिले करता है और फिर वो नॉन फाइलर एफबीआर उसको डिक्लेयर कर देता है तो उसका कोई रिफ़ंड नहीं होता। ठीक है, उसका रिफ़ंड जो है वो उसे नहीं मिलना, जो अमाउंट उसकी एक्स्ट्रा कट गई नॉन फाइलर की कट गई। ठीक है, तो ये मल्टीपल क्वेश्चन थे जो मैंने आंसर करने की कोशिश की है इस एक वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी जो मैंने आंसर करने की कोशिश की।